नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। अभी पीछे हम क्रिप्ट अरिथमेटिक पढ़ के हटे, बड़ी ही भयानक वाली सीरीज, बड़े ही भयानक क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हमने बड़ी अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाया था, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। एप्टीट्यूड की सीरीज बड़ी शानदार चल रही है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज का नया टॉपिक हमारे पास आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक एग्जाम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्का दिखने वाले हैं। ये अभी 101% गारंटी ले लीजिए, और समझ में भी आने वाला है ये पूरा शानदार सा टॉपिक। 2 वीडियो में इसको हम विभाजित करेंगे। पहली वीडियो में थोड़े से आपके आसान आसान क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अगली वीडियो में थोड़े से अलग लेवल वाले, थोड़े से अनदर ऊपर वाले लेवल वाले आपके पास क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आप आसानी से तब भी सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। चलो जी, बन जाएगा हमारे साथ। अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया फटाफट से कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले बहुत शानदार टॉपिक्स जो आपके प्लेसमेंट के लिए आपको हेल्प करेंगे वो आने वाले हैं। तो कृपया बन जाइएगा हमारे साथ। चलो जी, सबसे पहले मैंने आपके पास ये फॉर्मूले लिख दिए हैं सारे के सारे, जो कि हमारे पास यूज आने वाले हैं। इन फॉर्मूले के जरिए आप फटाफट से आंसर निकाल पाएंगे। जैसे देखो, सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ भी मुश्किल वाला इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, बस एक बार क्वेश्चन को समझना है हमने, फिर देखना है क्या फॉर्मूला लग रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपका फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, वो भी आपको बताएंगे वहां पर। यहां पर देखो, हमारे पास प्रॉफिट या गेन, ठीक है, प्रॉफिट या गेन जो मर्जी कह सकते हैं। एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या होता है भाई साहब, सेलिंग प्राइस होता है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमें पता है। चलो जी, यहां पर एसपी हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा हमेशा बड़ा होगा, तभी तो सीपी से माइनस होगा, तभी तो उसमें से प्रॉफिट निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे लॉस है, ठीक है, उसमें कॉस्ट प्राइस माइनस का एसपी हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले को आप पढ़ सकते हो आराम से। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। लॉस परसेंट क्या हो गया, लॉस परसेंट अपॉन में सीपी इनटू में 100, ठीक है। एसपी हमारे पास हो गया 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में सीपी। जब भी हमारे पास सीपी दिया हो या फिर प्रॉफिट परसेंट, ये दोनों दिए हो, और हमने एसपी निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर लॉस परसेंट दिया हो और एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, ये लगेगा, ठीक है ना। चलो जी, यहां पर देखो, अगर हमारे पास एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी निकालना हो, तो ये लगेगा। हमारे पास लॉस परसेंट दिया हो, एसपी दिया हो, सीपी निकालना हो, तो ये लगेगा। और एक और नई चीज हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, कई बच्चे समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस का कुछ माइनस माइनस करके। जी नहीं, जी नहीं जी, वो होता है मार्क्ड प्राइस का कुछ माइनस करके। देखो, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, वो मेरा होगा कॉस्ट प्राइस। मैंने कोई चीज खरीदी, वो मेरा होगा कॉस्ट प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस क्या होगा, उस कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाकर, उस कॉस्ट प्राइस से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाकर जो वैल्यू मैं उस प्रोडक्ट पे लिख दूंगा, वो मेरा होगा मार्क्ड प्राइस। अब उस वैल्यू पे मैं चीज बेच भी सकता हूं, नहीं भी बेच सकता, ठीक है ना। उस वैल्यू से अगर मैं ऊपर बेचता हूं, ऑब्वियसली ऊपर तो कोई नहीं बेचेगा मार्क्ड प्राइस से, ठीक है। अगर मार्क्ड प्राइस से नीचे बेचता हूं, तो उसमें कस्टमर को लगेगा कि मैंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। लेकिन असल में वो मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस से काफी ऊपर था, तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, ना कि लॉस हुआ। तो डिस्काउंट एक तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमने निकालनी हो, तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस इनटू में हम 100 कर देंगे वहां पर। ये सारे के सारे फॉर्मूले फटाफट से नोट कर लो। अगर नोट नहीं करना है, जो कि मुझे पता है आप पेन नहीं लोगे, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जी, ले लिया, चलो डन है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके पास है। फटाफट से पॉज मार के एक बार ट्राई करो, बहुत इजी है। देखो, अ शॉपकीपर परचेज्ड ए रेडियो फॉर 600, ठीक है, 600 रुपए का उसने रेडियो लिया है। ही सोल्ड फॉर 720। सोल्ड मतलब उसने बेचा कितने में है, 720 रुपए में बेचा भाई साहब। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ही अर्न, कितना प्रॉफिट परसेंट पूछा उसने, प्रॉफिट नहीं पूछा। देखो यहां पर क्या होगा, मार्कर चेंज करते हैं, यहां पर देखो जी, देखो इसने बोला, देखो परचेज कितने का है, देखो तो सीपी हमारे पास क्या हो गया, 600 रुपए। उसके बाद सोल्ड कितने का है, एसपी हो गया हमारे पास 720 रुपए, ठीक है जी। उसने पूछा प्रॉफिट परसेंट का हमने अभी फॉर्मूला किया था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। इतना याद है। अब प्रॉफिट क्या हुआ इसमें, देखो एसपी माइनस का सीपी कर दो, कितना आएगा, 120 अपॉन में सीपी कितना है, आप बोलोगे 600 है भाई साहब। इनटू में 100 करो, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 6 2 12 20% हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट। 20% कहां पर है, ये रहा जी 20%। एक बार क्वेश्चन आंसर चेक करें। चलो जी, बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रमेश
परचेज्ड ए स्कूटर, स्कूटर लिया है, चेतक लिया है भाई साहब ने फॉर 20,000, ठीक है। सीपी क्या है, सीपी क्या है भाई साहब का, सीपी क्या है 20,000। चलो जी आगे क्या, ही सोल्ड द स्कूटर एंड अर्न 12% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इसने दिए हमें 12%। एट व्हाट प्राइस डिड रमेश सेल द स्कूटर, इसने क्या पूछा हमसे, सेलिंग प्राइस बताओ कितना है। चलो जी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, ठीक है ये लगा सकते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इससे क्या आ सकता है हमारे पास, यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट 12 है और इधर से हमारे पास सीपी इधर जाएगा 20 और अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। यहां से हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा, यहां से प्रॉफिट निकल आएगा, ये कितना हो गया देखो, 0 से 0 कट गया, यहां से हो जाएगा 1224, 1 2 2400, प्रॉफिट कितना है 2400 का, प्रॉफिट कितना है 2400 का। तो प्रॉफिट अगर निकल गया हमारे पास, अगर प्रॉफिट निकल गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सीपी में इसको ऐड कर सकते हैं। सीपी कितना है हमारे पास 20,000, 20,000 है, इसमें 2400 ऐड कर सकते हैं। चलो जी 0 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 22,400, 22,400 कहां पर है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। बात समझ में आई, देखो हमारे पास क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया हमारे पास, लेकिन उसने पूछा क्या था, पूछा क्या था, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जितने में उसने लिया था उसमें प्रॉफिट अगर जोड़ देंगे तो उतना उसका सेलिंग प्राइस होगा। बढ़िया, चलो जी इतना क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो जी। और ये है जी अगली स्लाइड आपके सामने, फटाफट से पॉज करो और 3 क्वेश्चन ये वाले ट्राई करो, हो जाएंगे ये भी। चलो जी, रीटा सोल्ड हर वॉच फॉर 700, चलो जी सोल्ड करी है मतलब एसपी है उसका 700। चलो जी आगे क्या है, एंड गॉट 40% प्रॉफिट, अरे भाई साहब तो 40% उसको प्रॉफिट हुआ है इतने पर बेचने पे। देखो बात को समझो, उसको 40% प्रॉफिट हुआ है इतने पर बेचने पे, इतने पर बेचने पे। क्या सीपी हमें क्या होना है, एट व्हाट प्राइस डिड रीटा परचेज, सीपी हमसे पूछा गया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कुछ सीपी हुआ होगा, ठीक है। सीपी में प्लस किया होगा सीपी का 40%, इक्वल्स टू हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा 700। इतना दिमाग लगा, इतना दिमाग लगा। देखो कुछ सीपी होगा, ठीक है, कुछ उसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू का 40% उसमें ऐड हुआ होगा और तभी हमारे पास 700 बना होगा, यस और नो। चलो जी तो यहां पर हम सीपी अगर कॉमन ले तो 1 प्लस का ये हो जाएगा 0.4, तो ये 1.4 हो जाएगा इक्वल टू 700। तो यहां से सीपी हमारे पास कितना निकल जाएगा, ये ऊपर का 10 गया, 21125 सीपी इक्वल टू हमारे पास 500, सीपी इक्वल टू 500, तो 500 है हमारे पास, 500 है हमारे पास, ये रहा, ये रहा। चलो ये बात समझ में आई, बात समझ में। देखो सीपी का 40% उस सीपी में हमने ऐड किया तो हमारे पास 700 रुपया आ गया। डन है, डन है, डन है। बस ये अलजेब्रा वाली इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर दो, सीपी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, सीता सोल्ड हर वॉच फॉर 900 एंड इनकर्ड 40% लॉस। देखो ये भी सेम तरीके से होने वाला है, सेम तरीके से होने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या बोला है उसने, सोल्ड वॉच फॉर 900, मतलब कि एसपी कितना है, एसपी कितना है 900 है, एंकर 40% लॉस। तो लॉस क्या है, मतलब सीपी में माइनस किया सीपी का लॉस परसेंट कितना 40%। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 900, ठीक है। जो सीपी की अमाउंट थी उसका हमने 40% निकाला और उस सीपी में से इस बार माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये लॉस का जा रहा है, क्योंकि ये लॉस का जा रहा है। प्रॉफिट का होता तो प्लस होता, ठीक है। यहां पर देखो सीपी हो जाएगा 1 माइनस का 0.4, ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू 900 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू 900 आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सीपी इक्वल्स टू 900 अपॉन में 6 इंटू में 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा 0 0 2 5 जा 5 3 जा 15, 1500 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। 1500 है हमारे पास, ये रहा, ये रहा 1500। एक बार आंसर चेक कर ले, एक बार आंसर चेक कर ले। चलो जी बढ़िया बढ़िया, सही आ रहा है। अगला देखो अलका अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। होगा ऐसे, होगा ऐसे। देखो अलका सोल्ड हर वॉच फॉर 480, ठीक है, सोल्ड हर वॉच फॉर 480। इसको रब कर दूं, ऊपर वाले को रब कर दूं, ऊपर वाले को रब कर दूं। चलो जी फटाफट से करते हैं। चलो जी, इसने बोला है अलका सोल्ड हर वॉच फॉर 480, मतलब कि एसपी कितना है इसका 480 भाई साहब, इतना क्लियर है। एंड इनकम 40% लॉस, 40% लॉस हुआ है उसको इससे, ठीक है। तो यहां से सीपी निकल आएगा, सीपी 1 माइनस का कितना होगा 0.4। इतनी इक्वेशन बनानी आ गई, ठीक है। अभी हमने बनाई थी वहां पर 480, तो सीपी हो जाएगा इक्वल्स टू 480 अपॉन में 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पे 6 और ऊपर 10 आ गया, 6 8 जा 48 होता है। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया, आप बोलोगे सीपी हमारे पास आ गया 800 रुपया, सीपी आ गया 800 रुपया। जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत होगी, मतलब पीछे ध्यान नहीं दिया है, देखो यहां पर देखो सीपी माइनस का सीपी इंटू में लॉस परसेंट, सीपी इंटू में लॉस परसेंट, ठीक है, अपॉन में 100 आ जाता है,
और इक्वल टू हो जाएगा एसपी। ये चीज लगाई है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 30% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। मतलब ये अगर सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें अगर मुझे 30% प्रॉफिट करना है तो मतलब कि क्या करूंगा मैं, इसका 30% कितना होगा, 800 का 30% कितना होगा, यहां पर ये कट गया, ये कट गया, 8 से 24, 240 होगा, ठीक है। तो 240 में इसमें ऐड कर दूं तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, यस और नो, यस और नो। तो सीपी इक्वल टू 800 है, उसमें मैंने 240 ऐड कर दिया, तो यहां पर 8 2 10, ये मेरे पास 1040 जो है वो सेलिंग प्राइस आ रहा है विद 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 कितना परसेंट प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। डन है। तो एसपी कितना है, 1040, ये रहा यहां पर सी ऑप्शन हमारे पास टिक हो गया। बात समझ में आई, इजी है। चलो जी, अगले क्वेश्चंस की स्लाइड आपके सामने देखो जी, सॉल्व करके देखो एक बारी सॉल्व कर दो। अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं इसमें मैं। मीनू सोल्ड हर वॉच फॉर 540 एंड इनकर्ड 40% लॉस। If she sells the watch and incurs loss of 15%, then what would be the selling price? देखो सेम है, पिछले वाला जैसा सेम क्वेश्चन है। ये कैसे होगा, देखो इसमें हमारे पास सोल्ड हर वॉच फॉर 540, मतलब कि एसपी दिया है 540 एंड इनकर्ड 40% लॉस। लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस और 1 माइनस का 0.4 हो जाएगा, तो ये 0.6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 540, ठीक है। ये हो जाएगा 540 अपॉन में 6 इंटू में 10 हो जाएगा, और ये होगा 6 9 54। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया, 900 आ गया। आगे कुछ पूछा है, आगे पूछा है इफ शी सेल्स द वॉच एंड इनकर्स लॉस ऑफ 15%। 15% किस पर होगा, आप बोलोगे इस पर होगा। तो 900 का 15% कितना बनता है, 900 का 15% कितना बनता है, आप लोग 9 में 45 होता है, 9 में 9 होता है 135, तो 135 बनता है जी 15%। तो 135 हम 900 में ऐड कर देंगे, 900 में ऐड कर देंगे 135, कितना हो जाएगा 5 3 और 10, 1035। तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे पास 1035, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एक बार चेक करते हैं जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला देखो, हाँ ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके पास कई बार ऑप्शन नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आपने सही किया है और ऑप्शंस में नहीं है तो आप बेझिझक आप नन ऑफ द अबव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डरना नहीं है कि नन ऑफ द अबव आ रहा है, क्या मेरा आंसर सही होगा या नहीं। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है, अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो, दिनेश परचेज, अच्छा इस क्वेश्चन को मुझे अब रब करना होगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा हटकर है क्वेश्चन, इसको रब कर दूं, रब कर दूं, रब कर दूं। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, काफी फेमस क्वेश्चन है। दिनेश परचेज्ड सम लेमन्स, ठीक है, कुछ उसने नींबू खरीदे हैं। ही परचेज्ड 3 लेमन्स फॉर 2। चलो जी, 3 नींबू खरीदे हैं, कितने रुपए में, 2 रुपए में। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ही सोल्ड ऑल द लेमन, सभी नींबू बेच दिए, एंड अर्नड 25% प्रॉफिट। सभी नींबू बेचने पर उसको 25% क्या होता है, मुनाफा होता है। एट व्हाट रेट डिड ही सेल ऑल द लेमन्स। मेरी बात यहां पे ध्यान से समझो। ही परचेज्ड 3 लेमन्स फॉर 2, 3 नींबू बेचे हैं कितने में, सॉरी 3 नींबू खरीदे हैं कितने में, 2 रुपए में। 3 खरीदे हैं कितने में, 2 रुपए में। और इसमें उसने बोला है, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स एंड अर्न 25%, मतलब कि 2 रुपए में उसने खरीदे हैं और 2 रुपए के बाद जब उसने बेचा तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कि उसको कितना मुनाफा हुआ, 25% का। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 का अगर हम 25% निकालें तो चौके और 2 0.5, ठीक है। 2 का 25% निकालने पर 0.5 होता है, बढ़िया। अब 0.5 को अगर मैं इस 2 में ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो अभी पीछे हमने ऐसे ऐसे कुछ तो किया था, तो 2.5 मेरे पास क्या आ गया, 2.5 मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब 2.5 किस पे है, देखो 3 नींबू बेचने पर, 3 नींबू बेचने पर कितने में बेचे हैं, 3 नींबू उसने 2.5 रुपए में बेचे हैं। खरीदे कितने में थे, 2 रुपए में खरीदे थे, 2 रुपए में खरीदे थे, 2.5 में बेच दिए, उसको कितना 25% का मुनाफा हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब ऑप्शंस में थोड़ा सा हटकर हमें वैल्यूज दी हुई है, कैसे दी हुई है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2.5 है। अब देखो 3 का मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पर 6 है, 2.5 का मल्टीपल 5 है। देखो कुछ नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर इंटू 2 कर दिया और यहाँ पर भी इंटू 2 कर दिया, दोनों तरफ बराबर बराबर, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर 5 हो गया, एक ही तो बात है। तो ये हमारे पास आंसर सही हो गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई मारो, खुद से ट्राई मारो अगला क्वेश्चन।
चलो जी, क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, रितेश परचेज्ड सम लेमन्स, चलो जी इसने भी नींबू ही खरीदे हैं, ही परचेज्ड 7 लेमन्स फॉर 10, 7 नींबू खरीदे हैं कितने में, 10 रुपए में, 7 कितने में, 10 रुपए में, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स एंड इनका 20% लॉस, 20% लॉस किस पर हुआ, किस पर हुआ, ऑब्वियसली बात है सीपी पर होता है, ठीक है। चलो जी, तो सीपी का अगर हम कितना निकालना है, 20% निकालना है, तो 10 का 20% आपको पता ही है कितना होगा, 2 रुपए होगा, तो मतलब कि 10 माइनस का 2 किया 8 रुपए, तो 7 नींबू उसने कितने में बेच दिए, 8 रुपए में बेच दिए, और लिए कितने में थे, 10 रुपए में थे, तो तभी तो उसको 20% लॉस हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो जी, एट व्हाट रेट डिड ही सेल ऑल द लेमन्स, अब यहां पर देखो कोई है मल्टीपल 7 का, कोई है मल्टीपल 7 का, आप बोलोगे 35 है, 35 है, 35 है, 35 है, सारे 7 के मल्टीपल्स है। अब साइड में 8 का भी तो देखना है, 8 का भी तो देखना है, ये सारे 8 से छोटे हैं लेकिन ये 8 पूरा है, तो यहां पर इसने इंटू में 1 किया, यहां पर इंटू में 5 किया, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड कुछ मल्टीप्लाई करो, जी नहीं, जी नहीं, दोनों तरफ यहां तो इंटू में 5 इंटू में 5 होगा, या दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका सरासर आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इतनी बातें क्लियर है, क्या इतने क्वेश्चंस क्लियर है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, थोड़े से क्वेश्चन रह गए इस वीडियो के लिए। चलो जी, चलो जी, अब ये वाले क्वेश्चन देखेंगे जरा, एक बार यहां पे समझ लो, केशव परचेज सम लेमन्स, ही सोल्ड, थोड़े से हटकर है, थोड़े से हटकर, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स, ही सोल्ड 11 लेमन्स फॉर 10। चलो जी, केशव है भाई साहब, उसने कुछ नींबू खरीदे हैं और बाद में वो सारे के सारे उसने बेच डाले हैं, कितने में, देखो उसने 11 लेमन्स बेचे हैं कितने में, 10 रुपए में, यहां पर देखो, यहां पर देखो 11 बेचे हैं 10 रुपए में। अब ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, पहले हमने कॉस्ट प्राइस की बात करी थी, ये कितने की हो रही है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। एंड इनकर्ड 30% लॉस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस रेट, व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट, अच्छा इफ ही इनकर्स 20% लॉस, पहले यहां तक सॉल्व करें इसको। चलो जी, इनकर्ड 30% लॉस, 30% उसको भाई साहब को लॉस हुआ है। चलो जी, सीपी हमें गिवन नहीं है लेकिन एसपी हमें गिवन है कितने में, 11 लेमन्स में, ठीक है, 11 लेमन्स पे एसपी कितना है, आप बोलोगे 10 है, तो वहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, सीपी माइनस का सीपी इंटू में लॉस परसेंट इक्वल टू एसपी। क्या इतनी बात क्लियर है। अभी पीछे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला करा था, ठीक है, यहां से हो जाएगा सीपी, ये 1 माइनस का हो जाएगा 0.3, 1 माइनस का 0.3 तो 0.7 हो जाएगा, इक्वल टू एसपी कितना है, आप बोलोगे 10 है, तो सीपी इक्वल टू 10 अपॉन में 10 ही है ना, हाँ जी, सीपी इक्वल टू 10 अपॉन में 7 इंटू में 10, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 7, 100 अपॉन में 7, सीपी इतना आ गया, सीपी इतना आ गया, मतलब कि उसने 11 लेमन्स कितने में खरीदे थे, 100 अपॉन में 7, 11 लेमन्स कितने में खरीदे थे, 100 अपॉन में 7। चलो जी, इस हिसाब से उसको क्या हुआ था, 30% लॉस हुआ था, इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही इनकर्स 20% लॉस। अब इस पर अगर मुझे 20% लॉस हो तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कैसे निकाल सकते हैं, इसका 20% निकाल दो, जो भी आएगा वो इसमें से माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर 100 अपॉन में 7 इंटू में 20% कितना होगा जी, कितना होगा जी, आप बोलोगे 20 अपॉन में 7 होगा, ठीक है। अब 20 अपॉन में 7 इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा, 100 माइनस का 20, ये हो जाएगा 80 अपॉन में 7, कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 7। तो मतलब कि 11 लेमन्स अगर वो 80 अपॉन में 7 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना होगा, 20% लॉस होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो यहां पर कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, 77 फॉर 80, 77 फॉर 80। अगर मैं यहां पर इसको इधर ले जाऊं तो 77 फॉर 80, जी हाँ बन रहा है, बन रहा है। अगला देखो 66 फॉर 70, क्या 66 बनेगा, जी नहीं, यहां पर 7 है, 6 होना चाहिए। 11 फॉर 10, 11 फॉर 10 नहीं बन सकता। 80 फॉर 77, 80 फॉर 77 जी नहीं, जी नहीं, 80 फॉर 77 नहीं, 77 फॉर 80 बनेगा, ठीक है। 80 उल्टा उल्टा नहीं बने सकता ना, उल्टा तो नहीं बन सकता ना। 80 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ लेवल्स है, 77 क्या है हमारे पास, प्राइज है, ठीक है ना। तो 80 क्या है यहाँ पर, प्राइज है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 77 फॉर 80। एक बार चेक करें इसको, एक बार चेक करें, जी बिल्कुल सही है, सही है, सही है। दोबारा समझो मेरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि हो गया है आपको। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, 11 लेमन्स उसने बेचे हैं 10 रुपए में, इतनी बात क्लियर है। देखो 11 लेमन्स बेच रहे हैं
10 रुपए में, और उसमें उसको हुआ है 30% लॉस, उसमें हुआ है 30% लॉस। तो इन दोनों को प्रयोग में लाकर हम सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, सीपी हमारा निकल गया 100/7। अब वो पूछ रहा है कि 20% लॉस पर कितना होगा सेलिंग प्राइस, 20% लॉस पर कितना होगा। तो इस सीपी का हमने 20% निकाला, कितना होता है, जितना वैल्यू आई हमारे पास वो सीपी में से हमने माइनस कर दी। मेरी बात क्लियर है? देखो 20/7 वैल्यू आई थी, वो हमने इसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास एसपी कितना आया फाइनल 80/7। ठीक है, 80/7 मतलब कि 11 लेमन्स उसने बेचे कितने में, 80/7 में। अगर 7 को इधर ले जाओ 77 इक्वल टू 80, मतलब कि 77 लेमन्स कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो 77 कितने में, 80 रुपीज में। इतनी बात क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है आपने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई साहब ये इसका उत्तर आ रहा है, मुझे बताइए क्या सही है या गलत है। ठीक है जी, चलो डन है, डन है। बस एक लास्ट स्लाइड है क्वेश्चंस की, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो जी देखो जी, लास्ट दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, दोनों पर स्टार लगा लो, दोनों ही अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन समझो, आपको इसकी भाषा ही पहले समझ नहीं आएगी। यहां पर देखो, अ पर्सन बाइज 100 टॉफीज एट 10 रुपी। मैंने जानबूझकर अंडरलाइन किया है इस चीज को, क्योंकि ये इसकी भाषा थोड़ी सी है वो समझ में नहीं आती है पहली बार में। देखो अ पर्सन बाइज 100 टॉफीज, ध्यान से समझने की कोशिश करो, 100 टॉफीज एट 10 रुपी। इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ो, एंड 200 टॉफीज एट 5 रुपी। मेरी बात समझो, एक पर्सन ने 100 टॉफीज खरीदी है, इतनी बात हमें पता लग रही है, और दूसरा 200 टॉफीज भी खरीदी है, इतनी बात हमें पता लग रही है। लेकिन ये क्या चक्कर है, देखो इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझो। 100 टॉफीज खरीदी है, ठीक है, 10 टॉफीज 1 रुपए में। मेरी बात दोबारा समझो, 100 टॉफीज खरीदी है लेकिन 10 टॉफीज 1 रुपए में। मतलब कि देखो यहां पर अगर 10 टॉफीज मुझे 1 रुपए में खरीदी है मैंने, यहां पर देखो 10 रुपी, 10 टॉफीज कितने में, 1 रुपए में। तो 100 टॉफीज कितने की हुई, 100 टॉफीज कितने की हुई, आप बोलोगे 1/10 इंटू में 100, ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। मतलब कि 100 टॉफीज मैंने खरीदी है 10 रुपए की। इतनी बात जिसने समझ ली उसने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ो, एंड 200 टॉफीज एट 5 रुपी, मतलब कि 5 टॉफीज 1 रुपए में, लेकिन टोटल कितनी है 200। तो 200 टॉफीज टोटल कितने की हुई, आप बोलोगे 1/5 इंटू में 200, ये हो जाएगा 40। मतलब कि 200 टॉफीज उतने उसने खरीदी है कितने की, 40 रुपए की। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है? पहले इस चीज को समझ लो, आगे देखो, ही मिक्सेस देम टुगेदर एंड सेल्स एट 4 रुपी। देखो ये कॉस्ट प्राइस की बात हुई थी, अब हो रही है सेलिंग प्राइस की बात। उसने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पे कितनी होगी, देखो 200 यहाँ की और 100 यहाँ की, दोनों कितनी होगी 300। तो यहाँ पर 300 टॉफीज टोटल हो गई। इतनी बात क्लियर है? उसने कितने में ली है, 4 टॉफीज 1 रुपए में उसने आगे बेची है, 4 टॉफीज 1 रुपए में, 4 टॉफीज 1 रुपए में। तो 300 कितने की हुई, 300 कितने की, आप बोलोगे 1/4 करो इंटू में 300 करो, तो ये हमारे पास 300/4 हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करते हैं इसकी, 4 7 से 28 होता है, 4 5 से 20 होता है, ये 75 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 75 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, मैंने जो लिखा है आंसर में वो ध्यान से समझ लो। ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है, इस पर तभी स्टार लगवाया है। ठीक है, आप भी लगा लो, दूर से हाईलाइट हो जाना चाहिए क्वेश्चन की, थोड़ा सामने हटकर किया था। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बार ये दोनों सीपी आप ऐड कर दो, मतलब कि टोटल उसने खर्चा कितना किया, 50 रुपए का खर्चा किया, और बेचा कितने का, 75 रुपए का, 75 रुपए का। चलो जी, हमारे पास सीपी है, हमारे पास एसपी है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, यस और नो। चलो जी, प्रॉफिट कितना हुआ, 75 माइनस का 50 करेंगे तो 25, ठीक है, 75 माइनस का 50 करेंगे तो उतना हमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि 25 रुपीज आएगा। सीपी कितना है, आप बोलोगे 50 है, इंटू में 100 करेंगे, 25 2 से 50 होता है, 2 5 से 10 होता है, तो प्रॉफिट परसेंट मेरे पास कितना आ गया, आप बोलोगे 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 50%। कहां पर है जी 50%, ये रहा।
ये रहा। चलो जी डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होता है। समझ में आई बात? चलो जी बढ़िया, आगे देखो, आगे देखो, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको रब करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकूं। इसको रब कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो जी अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो जी, हमारे पास दिया है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448। पहले ये बात समझो कि ये और ये दोनों ही सेलिंग प्राइस दिए हैं, ये बात समझ में आ गई। और पहली चीज में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप समझो जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? मतलब कि अगर इस लाइन को मैं अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना चाहूं, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मेरे पास क्या आएगा, सीपी हमें नहीं गिवन, तो मतलब कि 832 माइनस का सीपी इक्वल्स टू इज, देखो इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड। लॉस कब होता है हमें, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं तो लॉस होता है। इतनी बात क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस हमें यहां पर गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, कितना है कितना है कितना है, 448। 448। जिस बच्चे ने ये इक्वेशन बना ली उसका ये आंसर सॉल्व हो गया, उसका ये आंसर सॉल्व हो गया। चलो जी यहां पर देखो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। चलो जी कैसे कैसे करें, इसको ले जाओ उधर, माइनस का सीपी इक्वल टू माइनस 448 माइनस का 832। चलो जी यहां से आएगा माइनस का 2 सीपी। चलो जी इतनी बात क्लियर है? इक्वल टू हो जाएगा ये 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। चलो जी माइनस का माइनस माइनस कट गया, सीपी इक्वल टू हमारे पास आ गया 640। सीपी इक्वल टू कितना आ गया, 640। अब ये पूछता है व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मेकिंग 40% प्रॉफिट। चलो जी उसको 50% प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका 50% कितना होगा, आप बोलोगे इसको 1/2 कर दो। चलो जी 1/2 कर देते हैं, 2 3 2 0 320 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तभी तो 50% प्रॉफिट में बेचेगा। चलो यहां पर 640 में हमने 320 ऐड कर दिए, 4 और 2 6, 3 और ये हो गया 9, तो 960 रुपए हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। 960 है हमारे पास। चलो जी ये रहा 960, ये रहा 960। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। पहली वीडियो के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की इतने क्वेश्चंस बहुत है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो फटाफट से ज्वाइन कीजिए, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे ताकि आप फटाफट से सॉल्व कर पाए और इसकी स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ा सके उतनी ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड काम आती है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरह से नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है, जहां पर स्क्रीनशॉट लेना होगा वहां पर स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।